रिफत, ये है उजाला, शमा की बहन। अच्छा, तो ये है आपकी दूसरी बेटी? जी जी। मैं तो शमा की तस्वीर देख कर आई थी कि आपकी दूसरी बेटी भी शमा की तरह होगी, लेकिन क्या कह रही हो रिफत? उजाला बहुत पढ़ी लिखी और सुघड़ बच्ची है। मुझे नहीं करनी, मुझे अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। चले, क्या हो गया रिफत तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप बैठे ना, बैठकर बात करते हैं। अम्मा, कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नतें करने की। आप तो तशरीफ ले जा सकते हैं यहाँ से, प्लीज। जा रहे मिजाज तो देखो इस मोहतरमा के। रिफत, रिफत तुम्हें क्या हो गया? बात में सुन ले मिसेस शामी, ये देखिए इनको, ये वेट रिफत, रिफत क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। वो अम्मा क्यों परेशान खड़ी हैं? ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उजाला पे? एक रिश्ते वाले ही तो मना करके गए। दिल टूटा है मेरी बच्ची का। तुम्हें कुछ एहसास है अपनी बहन का? एहसास था ना, मैं तभी उस वक्त मना किया था आपको, क्योंकि मुझे तो पता था यही होना है। मगर आप में मेरे हमपला ससुराल ढूंढने का उजाला का भूत जो सवार था, भुगते। मैंने सोचा मॉडर्न लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की। खुश फहमी थी आपकी। आजकल देखने वाले कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखते, सब शक्ल सूरत ही देखते हैं, जिनमें आपकी उजाला तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही है। अच्छा, फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर बहन को देखो। क्यों देखो? खुद जाके देखे। मुझे कोई शौक नहीं किसी 1970 की हीरोइन के आंसू पोंछने का। ये फर्ज आप ही जाके अंजाम दें। चाले जो कभी तुमने मेरी कोई बात मानी हो, हट पीछे। जाए। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कह रहे थे कि अब हालत बेहतर है, मेडिसिन दी उन्होंने। शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। रीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। तो चलो मॉम के पास चलते हैं। ओके। अच्छा, तो ये है आपकी दूसरी बेटी? मैं तो शमा की तस्वीर देख कर आई थी कि आपकी दूसरी बेटी भी शमा की तरह होगी, लेकिन मुझे नहीं करनी, मुझे अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। चले। इंसल्टिंग रवैया था उनका, और सिर्फ इस वजह से कि मेरा रंग शमा की तरह नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी, एजुकेशन, जहानत, इखलाक, सबका कोई मोल नहीं है। उजाला, क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों हो? अल्लाह और अच्छा रिश्ता दे देगा। इस फजूल रिश्ते के लिए नहीं परेशान हूँ अम्मा। तो फिर क्यों परेशान हो? आपने देखा नहीं वो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। बस बेटा, लोगों ने खुद ही अजीब से दस्तूर बना लिए हुए हैं। आप भी तो ऐसी करती हैं, आप भी तो हमेशा शमा को फौकियत देती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। बस कभी अनजाने में ऐसा हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकती। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ, अब मुझसे ये फजूल शादी वादी की बात मत करिएगा प्लीज। और अगर आपने आइंदा ऐसी कोई बात करी ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं करूंगी। खुश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी देर कर दी काम से आते हुए। वो काम में लगा रहा, वक्त का पता ही नहीं चला। खाने में है कुछ? हाँ, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या पका है? कीमा भुना है, तुझे पसंद है ना? पसंद तो मुझे कोई और भी था अम्मा, लेकिन वो काम तो आप नहीं कर सके। तो दिल क्यों छोटा करता है? तू देखना, तेरे लिए बड़ी हसीन बीवी लाऊंगी। बल्कि आज रिश्ते वाली आई थी, कुछ तस्वीरें दिखाई हैं,
मैं तुझे अभी दिखाती हूँ कुछ बस। तस्वीरें। आपसे कहा था ना, क्षमा नहीं तो कोई और भी नहीं। ये लड़का तो पागल ही होता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। सोच रास्ता क्या करूं। सुनो सुनो, क्या है, क्यों पीछा कर रहा है मेरा? बात करना चाहता हूँ तुमसे। ना मैं तेरी बात क्यों सुनूं? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। जान जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई जरूरत नहीं है मुझे अजनबियों को जानने की। सारी बातें यहीं कर लूंगी क्या? चलो कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं। शक्ल से तो तू अच्छे घर का लगता है, सुन लेती हूँ तेरी बात, तू भी क्या याद रखेगा। ये हुई ना बात, चलो। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी बोलना 5 मिनट में बोलना। हाँ हाँ सही है। बस यार, मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। यार ऐसे कैसे, कितने जाहिल लोग हैं। अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो इनकार करने के और भी तरीके थे। इतना आसान नहीं होता है यार इग्नोर करना। अच्छा सारी चीजों को छोड़ो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हारी तबरेज से कोई बात हुई? प्लीज यार, मैं अभी एक प्रपोजल के आफ्टर शॉक से ही नहीं समझी हूँ और तुम नई कहानियां सुनना चाह रही हो मुझसे। सीरियसली? मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई ना कोई बात तो है। जो भी है, मेरे सर में अभी बहुत दर्द हो रहा है। मैं इस तरह की बातें करना तो क्या, अभी सुनना भी नहीं चाहती हूँ। चलो ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओफो मिसेस फरासत, आप तो एक दिन में इतना कमजोर हो गई, आखिर हुआ क्या था? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक हो जाएगी तबीयत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस्लामाबाद से जो मुझे पहली फ्लाइट मिली, मैं फौरन चली आई। रीम ने जब से मुझे बताया, यकीन कर मुझे तो सुकून नहीं मिल रहा था। मॉम, थोड़ी देर के लिए मैं घर चली जाऊं? हाँ बेटा तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तबरेज बेटा, तुम छोड़ाओ रीम को, सुबह से यहाँ मेरे साथ है, थक गई होगी। अच्छा चले आप। ओके देन, टेक केयर, चलें। आप किन सोचों में गुम हैं? ओह, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल रात शमा का निकाह है, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए, अल्लाह हमारी सफेद पोशी का भरम रख ले। इंशाल्लाह सब हो जाएगा। जलाल कर रहा है ना सारे इंतजामात, आप फिक्र ना करें। इसी बात की तो फिक्र है कि जलाल कर रहा है। उसने कभी कोई काम ढंग से किया? ओहो, संभाल तो रहा है, आज भी गया हुआ था कुछ काम करने। और वैसे भी इतना बड़ा फंक्शन नहीं है कि वो ना संभाल सके, 10-12 लोग होने हैं मुश्किल से। और मुझे एक बात बताओ, ये तुमने उजाला के सिलसिले में क्या बात छेड़ दी? ये कौन औरतें आई हुई थी? खामखा मुंह उठा कर आ जाती हैं। बस मैं तो चाह रही थी कि उसका भी साथ में अच्छी जगह हो जाए। देखो, पहले एक बेटी तो ठीक तरह अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद दूसरी का भी सोच लेंगे। अच्छा भाई, गलती हो गई ना, छोड़ दें इस बात को। अब ये बताएं मुझे कि लिस्ट बना रहे हैं आप जो अपने मेहमान बुलाने हैं? अरे अच्छा याद दिलाया तुमने, वो अपना राशिदा भाभी और तैमूर को तुम खुद रुका देने जाना। मैं नहीं जा रही अपनी बेइज्जती कराने, अगर आपको इतना शौक है ना तो खुद चले जाए। मौके की नजाकत को समझा करो, क्या खुद नहीं जा रही तो वो फिर बी हलीमा से कहना कि वो दे आएंगी और मिठाई साथ भेज देना। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा चलो, अब मेरे लिए कुछ चाय बना के लाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छा मैं पूछता हूँ आपको क्या जरूरत थी मिठाई लेने की? अरे वो खुद थोड़ी देने आए थे, हलीमा के हाथ भेज दी। अब मैं हलीमा को बोलती अच्छी लगती हूँ? ये चाचा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ है? और आपके तावीज भी किसी काम के नहीं निकले। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही ये बाबा के तावीजों को क्या हुआ, मगर तू परेशान मत हो। तू देख, अभी मैं जा करना उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया कैसे ऐसे। आप नहीं, मैं जाऊंगा। मैं चाचा से जाके खुद पूछूंगा कि शादी निकाह तय मेरे साथ किया और कर किसी और के साथ रहे। मामला हो गया क्या? कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की, खुद जाऊंगी मैं। अम्मा ने किया था ये रिश्ता, अम्मा की बात का भी लिहाज नहीं रखा।
तू देख, अभी थोड़ी देर में जाकर वो करूंगी कि तू याद रखेगा। और हाँ, मेरी बात सुन, तूने नहीं जाना, कहा ना, तू यहीं रहेगा। अच्छा, नहीं जाता। सुन लिए ना मेरी बात? ठीक किया मेरे साथ शमा, घूमी फिरी तुम मेरे साथ और निकाह किसी और के साथ करोगी। ये पकड़ो अपनी मिठाई, क्या सोचकर भेजी थी मेरे घर में? अब आए बैठे तो सही, और गुस्सा किस बात का इतना? मुझे समझ नहीं आती, तुम लोगों ने हमें तकलीफ देने का ठेका उठा रखा है। पहले तैमूर और शमा का रिश्ता तोड़ दिया, फिर वो क्या मंगनी का शोशा छोड़ा, और अब ये निकाह। बचपन की फजूल बात को आप बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही हैं भाभी। सास अम्मा ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तैमूर और शमा का रिश्ता तय नहीं हुआ था। हाँ थाई, अब आए ना, बैठ के बात करते हैं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है ना यहाँ बिठा के रखने की। बाहर का रास्ता दिखाइए, और ये जो तमाशा आप यहाँ कर रही है ना, अपने घर जाके दिखाइए। भाई कितनी जुबान है तुम्हारी लड़की की, ये तरबियत दी है तुमने। शमा अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी आप बैठे तो सही, बैठकर बात करते। बस रहने दो ये दिखावा। मैं तो चाहती थी कि तैमूर का रिश्ता यहाँ हो जाए तो खानदान जुड़ा रहे, मगर तुम दोनों मियाँ बीवी की आंखों पर तो दौलत की पट्टी बन गई है। भाभी ऐसी क्या बात है, आप तैमूर का रिश्ता उजाला से कर दें। आए मुझे किसी बावले कुत्ते ने काटा है क्या? सारी उम्र मेरे बेटे को इसके पीछे लगा कर रखा, अब कहती हूँ इसको ले जाऊं। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। वैसे ये तो कोई लतीफा ही हो गया, तुम और तैमूर। वैसे कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक ही है, तुम्हारे लिए तो ठीक ही है। अगर इतना ही अच्छा था तो तुमने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वो मेरे काबिल कहाँ था, मैं तो किसी महल जैसे घर में राज करने के लिए पैदा हुई। अलबत्ता तुम्हारे लिए ठीक था वो। इतना ऊंचा मत उड़ो शमा, जोर से जमीन पे आके रोकी तुम। तुम्हारे जैसे लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो बदुआ पे तराते हैं। बहरहाल मेरा तो आज इस धड़वे में आखिरी दिन है, कुछ घंटों बाद में यहाँ से फुर होने वाली। शमा, शमा। जी अम्मा। शमा बेटा, तुम्हारी सास ने कार भेजी है पार्लर जाने के लिए, तुम जाओ। शाबाश। और उजाला बहन के साथ जाओ, उठो। ये रखे इसे अपने पास, सोग मनाना इसने भी बैठ के। और वैसे भी अम्मा, मुझे शादी वाले दिन अपने घर में कोई नहुसत नहीं चाहिए, खुद चली जाऊंगी मैं। उजाला क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, कभी नहीं समझेंगी, छोड़। ओहो, एक तो तुम छोटी छोटी बातें दिल को लगा लेती हो, दूसरों की बातों में ध्यान मत दिया करो। तकलीफ लोगों की बातों से नहीं होती अम्मा, अपनों के फेंके गए पत्थरों की होती है।
अरे आज तो बढ़ने ही लग गई हो। तो बढ़ूंगी जब आओगी। मेरा बात सुन। एक मिनट में आती। जी ये जलाल कहाँ है? वो खाने का देखने गया था। ये कोई वक्त है खाने का देखने के लिए? यहाँ सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं निकाह के लिए, वो निकाह खां इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गया वो? ये आ जाएगा, आज का दिन तो कम से कम गुस्सा ना। भाई साहब देर हो रही है, चले निकाह शुरू कराते हैं। असल में मैं अपने बेटे जलाल का इंतजार कर रहा था, वो आने वाला है। वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई आपके बेटे से, कहाँ होता है वो? बस इत्तेफाक की बात है, असल में उसने अपना काम शुरू किया है ना, तो उसमें मसरूफ रहता है। हाँ बिल्कुल। अरे ले देखें आ गया। हाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम